मीडिया भारत पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी कवरेज। आपके लिए लेकर आए हैं खास शो महाराष्ट्र का महायुद्ध, जहां पर जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि उनके मन में क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो चलिए चलते हैं आज जानने के लिए जनता का मूड माहिम सीट की ओर। माहिम सीट का एक्स फैक्टर क्या कहती है माहिम की जनता, आइए जानते हैं। माहिम स्टेशन पे हम हैं और लाइफलाइन क्योंकि मुंबई लोकल कही जाती है। ऐसे में यहाँ की अगर बात करें तो मुद्दे क्या है चुनाव के? महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा तो देश भर में। मराठी में बोलू शकतो, काय प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा हिंदी में? हाँ, यहाँ पे तो अभी लड़ाई बहुत चालू है। हाँ। आमदारी के लिए भी क्या मालूम नहीं किसके कौन जीतेगा क्या है, पर आपको क्या पूछना है पूछ। क्या लगता है, आप अगर कोई नेता जीत के आता है, आप किसे जिताना में इच्छुक रहेंगे? किसके काम से आप खुश हैं? काम से तो हम देखो, उद्धव साहब जो उनकी सत्ता है उनसे खुश है हम। उद्धव साहब की ही सत्ता आना चाहिए हमको, ऐसा लग रहा है, और वही आएंगे यहाँ पे। और इस बार चुनावों के बाद में क्या उम्मीदें हैं कि जो कैंडिडेट जीत के आए वो क्या कुछ करे यहाँ के? महाराष्ट्र में ऐसे बहुत काम है जो करना चाहिए और बहुत हो सकता है, पर वैसा सत्ता आएगा तो होगा ना। जैसे कि क्या काम है? काम तो बहुत मुद्दे हैं मैम, जैसा भी ये रास्ते के मुद्दे पड़े हैं, ये बड़े बड़े जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके मुद्दे पड़े हैं, वो तो सब सरकारी मुद्दे बहुत पड़े हैं उसके देखने। किस मुद्दों पर आप लोग चुनाव इस बार वोटिंग पड़ने वाली है? क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्या है, किस बात को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? अच्छा हो देश का, यही सोच के डालेंगे। और तो मुझे पता सरकार से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद क्या है? उम्मीद तो कभी पूरी नहीं होती सरकार से, तो अभी मैं उम्मीद नहीं बता सकती। कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या माहौल है यहाँ का? एक्साइटमेंट है वोटिंग को लेकर? सदा सरवनकर सर ही आएंगे यहाँ पे, अपना सदा सरवनकर सर का जोड़ है। कि एक तरफा चुनाव है, कोई फाइट नहीं? कोई नहीं, तीर धनुष्य बानी आएगा। ऐसा क्या किया उन्होंने यहाँ के लिए? काम किया है एकदम अच्छा। आने में मोदी सरकार ही आएगी, मोदी सरकार का सपोर्ट। अच्छा, आप मोदी के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं या फिर महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए वोट डाल रहे हैं? मोदी के चेहरे पे भी डाल रहे हैं और महाराष्ट्र की राजधानी भी अच्छा, वो अपना उसने अपना क्या बोलते हैं, लेडीज लोग के लिए वो किया है लाडली बहन योजना। वो तो सबके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, 7,500 रुपया सबको आया है। तो यहाँ से जीत के वही आएगा। मोदी के चेहरे पे वोटिंग होगी। लोकल कैंडिडेट मोदी जी सबसे अच्छे हैं। हमारा कस्टमर एकनाथ शिंदे जी को हमको विजयी करना है। आपका इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इतना अपने को मतलब कि चुनाव के बारे में इतना तो मालूम नहीं है, बट ये जानता हूँ कि अगर उद्धव ठाकरे आएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। अच्छा, महिलाओं की योजनाओं को लेकर खासा चर्चा है। लाडली बहन योजना कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, महिलाओं को पैसे दिए, किस्त दिए है, तो क्या उसका असर है? हाँ है ना मतलब। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी कह रही है महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे और महाराष्ट्र में हम ही जीत का परचम लहराएंगे। लिखता है ऐसा कुछ? अब बोला नहीं जा सकता। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब कि कभी अभी कैसा रहता है कि ऐसा नहीं कि हमेशा बीजेपी आएगी। मतलब सरकार चेंज होती रहती है और क्या। अच्छा, वैसे बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं, लेकिन अभी कैसा है कि सरकार चेंज होना चाहिए। अभी सरकार कैसा चेंज होती है तो कैसा उससे अच्छा करती है। अच्छा, यानी कि इनके हिसाब से किसी और को भी मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। और मुकाबला क्लियर नहीं है, ये बात तो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। यूथ की क्या एक्सपेक्टेशन है? यूथ की तो यही एक्सपेक्टेशन है, जो भी जीते मतलब सही सरकार जीते। ऐसा ना कि रिलीजन को लेकर भेदभाव हो, रिलीजन को लेकर जो आजकल हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, ऐसे में उनकी भी महाराष्ट्र में एंट्री हो गई है। क्या लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर वोट पड़ेंगे महाराष्ट्र में, या ओवरऑल लोग ऐसे मुद्दों को नहीं देख रहे हैं? आई थिंक सो ओवरऑल लोग ऐसे मुद्दों को नहीं देख रहे, बट ये जो है ये लोग चाहते हैं ऐसे मुद्दों को वो लोग देखें। बट मुझे तो लगता है लोग तो समझदार हैं, उनको तो समझ है, वो अपने हिसाब से ही वोटिंग देंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या समीकरण है, क्या नजर आ रहा है आपको होता हुआ? अभी तो हमें वो देख रही है एकनाथ शिंदे साहब। अच्छा, एक बात बताइए, शिंदे जी अब काम कर रहे हैं, ऐसे में योगी जी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है? उनकी तो कुछ नहीं है, मगर एकनाथ शिंदे साहब की है बस खाली। एकनाथ शिंदे, अच्छा उनका कामकाज आपको ठीक लग रहा है? जल्दबाजी में थोड़े लोग जल्दबाजी में है, क्योंकि सब यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं और मुंबई की लाइफलाइन दीपिका क्योंकि लोकल्स कही जाती है, ऐसे में जल्दबाजी में हर कोई रहता है।
ही सबसे पहले आता है। तो जानते हैं यहाँ की जनता क्या कहती है। बिल्कुल, आइए साक्षी अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि चुनाव में उनके लिए क्या इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हमारे को तो सिर्फ हम तो है शिवसेना, उदय ठाकरे के पास ही है। उद्धव ठाकरे जी। अच्छा, इस बार उम्मीदें क्या है चुनाव से? बस इतना ही मालूम है मुझे। और क्या चाहते हैं जब सरकार नहीं बने तो क्या उम्मीदें हो? हमारे उदय साहब है जब तक सरकार है। तो जो शॉपकीपर्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं, उनकी भी क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर के, ये उनसे जानते हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों का? महंगाई, रोजगार, सब कुछ ठीक है? युवा क्या सोचता है? रोजगार, क्योंकि वो से गवर्नमेंट पद पे नौकरियां खाली नहीं है। गवर्नमेंट निकाल दी 1000 वैकेंसी है तो फॉर्म भरते 10 लाख, उनमें गवर्नमेंट किस को देगी? मेन मुद्दा वही है, रोजगार और महंगाई। हमारा क्या, हम एक दिन आते दूसरे दिन फिर मार्केट में भागना पड़ता काम के लिए। मेन मुद्दा मैडम वही है, अपना रोजगार का ही है। लेकिन महंगाई कम करने के लिए और प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए तो सरकार की तरफ से वादे भी लगातार किए जा रहे हैं। मैडम वो वादे तो किए जा रहे हैं, वो वादे पूरे होते ही नहीं है ना। वो से गवर्नमेंट आई और गई, गवर्नमेंट का अपना जेब भर लेती है, अपना चले जाती है और पब्लिक को छोड़ देती है ऐसे ही। अच्छा, कभी भी इस इलेक्शन बार- होता इस बार चुनाव में एक नया चेहरा भी देखने को मिल रहा है, अमित ठाकरे, जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं। आपको लग रहा है कि उनका ये राजनीतिक सफर कैसा रहने वाला है? आप लोग कैसे देखते हैं? मुझे उम्मीद है उनका जो करियर है पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा ही बीते और अच्छा रहे, और लोग जो हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व करे वो अच्छा है। जनता चाहती है कि उनकी जो समस्याएं हैं उसे सुना जाए। तो चुनाव फिलहाल आ रहे हैं, ऐसे में लगातार हम लोगों से बातचीत करें। आपको क्या लगता है? माहिम की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, कौन विकास लेके आएगा? शिंदे सरकार। शिंदे सरकार। कौन सी शिंदे सरकार? एकनाथ शिंदे। अच्छा, एकनाथ शिंदे। फायदा मिल रहा है महिलाओं को कुछ योजनाओं का, जो सरकारी योजना है? मिल रहे हैं, योजना मिल रही है, गैस की सब्सिडी मिल रही है। हाँ, यानी कि शिंदे सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हाँ, जो करते लाडली हैं। बहना योजना शुरुआत करी थी, आपको लाभ है उसका? हाँ, उसका लाभ है मेरे को। अभी अच्छा। तक 7,500 रुपए मिल गए। अच्छा, मिल चुके हैं 7,500 रुपए। महिलाएं आपके आसपास हैं और भी लाभान्वित जिनको हाँ, लाभान्वित है, है जो? बहुत लोग को मिला है। अच्छा, तो महज ये हवाई बातें नहीं है, वाकई में सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर इन महिलाओं को और मिला है। दीपिका, जो मध्य प्रदेश का फॉर्मूला था लाडली बहना योजना का, वो एक मास्टर स्ट्रोक महाराष्ट्र में साबित होकर ये कही जा रही थी बात, और वो दिख भी रही है कहीं ना कहीं। दिख भी रही है, कई ऐसी महिलाएं जो कह रही हैं कि डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आए हैं, यानी कि जो लाभ है वो सीधा इस योजना का उनको मिला है। आइए जनता से जानते हैं माहिम की जनता इस वक्त क्या सोचती है, क्या कह रही है। लगातार हम उनके बीच जाकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं। साक्षी, दीपिका, मिठाइयों की दुकान है, ऐसे में यही वो मिठाइयाँ होती है जब कोई पार्टी जीतती है तो बढ़ती है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार जीतेगी शिवसेना। अच्छा, शिवसेना जीतेगी। कौन सी शिवसेना शिवसेना? दो फाड़ हो गई है, कौन सी वाली? ये उदय ठाकरे वाली। उद्धव ठाकरे वाली। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद अच्छी है, उदय ठाकरे की चल रही है चर्चा ज्यादा। अच्छा, एक और बात बताइए, बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान बड़ा चर्चाओं में है, क्या सोचती है महाराष्ट्र की जनता इस बयान के बारे में? महाराष्ट्र की जनता भी उदय ठाकरे की तरफ आ गई है सब। अच्छा दीपिका, और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है इन दिनों चुनावों से पहले? उद्धव सरकार जीतेगी इस साल। अच्छा, हाँ जी। नो इफ नो बट, एक तरफा चुनाव। महाआघाड़ी सरकार, क्योंकि सीधे सरकार ने धोखा किया हुआ है उद्धव सरकार के साथ, तो धोखे वाले सरकार के साथ कोई नहीं रहेगा। सब बोल रहे हैं कि इतनी जबरदस्त फाइट इस बार होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो आपको कोई धोखा देगा तो आप किसका साथ दोगे? बोलो, क्या धोखा दिया है बताइए? क्यों शिंदे ने वो बाला साहेब आप बड़े खफा लग रहे हैं। खफा की क्या बात है? बाला साहेब की जो पार्टी थी उसमें उन्होंने धोखा करके नहीं पार्टी बना दी, तो कौन किसका साथ दोगे आप? बाला साहेब ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस से भी तो हाथ मिला लिया। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो उन लोगों ने शिंदे गुट ने, बीजेपी सरकार ने कई पार्टियों से हाथ मिला लिया है ना। ये तो सबका अधिकार है, सबका मन है, राजनीति में सब जायज है। सुनो मेरी बात सुनो, हर बाजू यूँ बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ रहना अच्छा नहीं है। कश्मीर 5 साल पहले कश्मीर में किसके साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने? एक बात बताइए, ओवैसी जी की भी एंट्री हो गई है महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या लगता है? बीजेपी का एजेंट है। ओवैसी बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का एजेंट है। तो मतलब कोई एंट्री करने का फायदा नहीं है? ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन के लिए उनको जाना जाता है। किस में? ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी है ना, देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी हर बार बोल रही है कि मुस्लिमों का साथ मत दो, नहीं, बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला, कभी नहीं बोला। बटोगे तो कटो। कश्मीर के में क्यों सरकार बनाई थी मोदी के साथ? खत्म किया और ऐसे तमाम फैसले
इसलिए ये जो मुस्लिमों के हक में बीजेपी के साथ उनका था। आसाम में विश्वास सरकार है, हर बार बोल रही है कि मुस्लिमों को निकालो, यूँ करो। किसकी सरकार है वहाँ पे? नहीं तो ओवैसी मुसलमानों के हित में जो उन्होंने कैंडिडेट ओवैसी की बात छोड़ो ना, ओवैसी तो क्या है, पैदा है ना, बीजेपी ने भी तो चुनाव में भाई मुसलमानों ओवैसी के ब्रदर्स खिलाफ की एंट्री हो गई है महाराष्ट्र चुनाव वो में। तो पैदा है ना, हाँ। पैदों की थोड़ी बात हो रही है, तो ज्यादा है। धुरंधरों की बात हो रही है ना यहाँ पे। किसके? हाँ, शेरों की बात करो। क्या लगता है आपको, शेरों की क्या बात करो, लगता है शेरों की। महाराष्ट्र की राजनीति किस जीतेगा। अच्छा क्यों लेकिन क्या उम्मीद है? इंसानियत है, तो बाकी पार्टियों में इंसानियत नहीं है? इंसानियत नहीं हो। बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करता है वो, और जितने भी समाज के लोग हैं, इंसानियत जिसके अंदर है। मोदी जी का राज चला है ना, तब से हम गरीब लोग मुहिम में खाना खाते हैं, दरगाह में, दरगाह का खाना भी बंद। अरे लेकिन राशन की स्कीम तो बीजेपी चला रही है। हम गरीब भूखे रहेंगे, भंगार सुनता हूँ, गोनी देख लो मेरे हाथ आपको राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है, मेरा यहाँ अधिकार नहीं है, मेरा तो बिहार में इस बार चुनाव में वादा किया जा रहा है कि जो गरीब जनता उनको खाना मुफ्त में देंगे। खाना दिया जाएगा। दिया जाता है, यहाँ से लोग बांटते हैं, लेकिन दुकान वाले को वो करते थे, पुलिस वाले लोग बांटने नहीं देते हैं। घूम फिर के लोगों से बातचीत की होगी, महाराष्ट्र में किसकी हवा है? अच्छा है, मोदी जी का राज है तो अच्छा ही है। अच्छा, मतलब केंद्र की जो सरकार है उसका चेहरा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है राज्य के इलेक्शंस को भी। हाँ, वो ऐसा है। अच्छा ओवैसी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम मुसलमानों के हित में काम करते हैं, और बीजेपी खास करके मोदी सरकार को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? बीजेपी हो कि ओवैसी हो, वो राजनीति की रीत से ही चलती है। वो मोदी जी के रीत से नहीं चलती, कि ओवैसी के रीत से नहीं चलती है। बटोगे कटोगे नारा बहुत चल रहा है चुनाव में इस बार, वो तो चलता ही रहेगा। उसका फर्क पड़ता है आप लोगों को? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं है। आपकी उम्मीदें क्या है? शिवसेना जीत के आना हमारी उम्मीद है। शिवसेना दो फाड़ हो गई शिवसेना में अब। एकनाथ शिंदे उद्धव। दो टकरे दो। अच्छा, उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद है। दीपिका, अच्छा क्योंकि अभी हम दरगाह के जस्ट बाहर मौजूद हैं, मिठाई वालों से तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन दीपिका मुझे लगता है एक बार हमें जहाँ चादर चढ़ती है, फूल चढ़ते हैं, जिसके बहुत मायने होते हैं, बहुत महत्व होता है, एक बार वहाँ पर भी उन लोगों से बात करके देखते हैं कि क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता। क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार आ रही है, कौन ज्यादा काम कर रहा है? पब्लिक जिसकी चाहेंगी उसकी आएंगी सब। आप भी तो पब्लिक है, बिंदास बोलिए, कोई डरने की जरूरत आप नहीं भी है। वोट डालेंगे ना? जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आएंगी। अच्छा, यहाँ के लिए अब तक सबसे बेहतर काम किसने किया है आपकी राय? मसाल। मुबारक साहब, किसको मुबारकबाद आप इस बार चुनाव में देने वाले हैं? और जनता तय करेगी आप जनता हैं, आप भी तो जनता है। और भी जनता है ना, आम जनता तय करेगी, मेरा अकेले तो फैसला आप लोगों के लिए बहुत मायने, या किसी भी एरिया के लिए मायने रखता है कि जो उनका नेता है वो जमीन पर आए, आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स को सुने? क्या यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं वो कभी आए हैं यहाँ पर? आते हैं, अभी जो लोगों को चुन के देते हैं तो लोगों का काम करते हैं ना। ऐसे तो लोगों के काम के लिए फंड आता है ना सरकार की तरफ से, तो उनको लोगों का काम करना ही चाहिए। फंड आता है साक्षी, और सरकार ने काम भी किया है। अच्छा दीपिका, क्योंकि युवाओं का एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है, हमारी जो आबादी है वो युवा आबादी है, ऐसे में युवाओं का क्या कहना है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर? महाराष्ट्र में तो अभी ज्यादातर अपने क्या नाम है उदय जी का ज्यादा अच्छा, देखा जा रहा है गठबंधन। क्या करते हैं आप? हम तो ये बिजनेस है हमारा। हाँ। क्या उम्मीदें हैं सरकार से अब? यही कि रोजी में ज्यादा ध्यान दिया जाए, और अपने कारोबार में ज्यादा, बिजनेस में ज्यादा ध्यान दिया जाए, और ये सब जो बना रहे हैं ये सब। तो हमारी उम्मीद यही है कि अभी नई सरकार जो भी बनेगी वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ध्यान देगी, और उनके लिए कांटे की टक्कर है इस बार चुनाव में। टक्कर तो होनी चाहिए, बिना टक्कर के कुछ नहीं होता है। हम तो ये चाहते हैं कि लड़के जीते, लड़के जीते, और जनता भी काफी एक्साइटेड है साक्षी की चुनाव में इस बार टक्कर होने वाली, एक तरफा चुनाव महाराष्ट्र का कम से कम नहीं होने वाला है। और इसीलिए हम अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं, जहाँ वर्ली का हाल हमने आपको बताया, वहीं आज हमने माहिम के बारे में, माहिम सीट पे कैसा कंपटीशन है ये आपको अब हमने दिखाया। कल मैं और साक्षी चलेंगे किसी और विधानसभा सीट। महाराष्ट्र की जनता का मूड लगातार हम महाराष्ट्र की सड़कों पर घूम करके जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।